कुछ और बातें इतिहास की आपको बता देता हूं। सुभाष चंद्र बोस की पहली मुलाकात महात्मा गांधी से 20 जुलाई 1921 को हुई थी। गांधी जी की सलाह पर वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करने लगे थे। नेताजी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1939 में फिर उम्मीदवार बने तो कहा कि मैं नई विचारधारा लाऊंगा, जबकि सरदार पटेल, कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद का तर्क था कि यह प्रेसिडेंट का काम नहीं है। फिर गांधी की राय से इन लोगों ने पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बना दिया। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में नेताजी जीत गए तो गांधी ने कहा कि ये मेरी हार है। नेताजी ने इस्तीफा दे दिया। फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बोस की स्ट्रेटजी थी कि इसी वक्त अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया जाए तो आज़ादी आसानी से मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। असहमति इतनी बढ़ी कि कांग्रेस छोड़कर नेताजी ने 30 अप्रैल 1939 को पहले इस्तीफा दिया और 3 दिन बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अपनी पार्टी बना ली। नेताजी ने कांग्रेस छोड़ दी। 1941 में देश छोड़ दिया, लेकिन हर विदेशी मंच से गांधी को पूरा सम्मान दिया। मैं आपको 6 जुलाई 1944 को गांधी जी के नाम नेताजी के दिए हुए पैगाम को अब सुनवाता हूं, जिसमें उन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेताजी कहते हैं कि महात्मा जी, 1941 में भारत छोड़ने के बाद मैं जिन देशों में भी गया और जो अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त हैं, वहां आपको उच्चतम सम्मान से देखा जाता है। ऐसा सम्मान जो अन्य किसी भारतीय नेता को पिछली शताब्दी में नहीं मिला है। देश के बाहर रहने वाले भारतीयों और भारत की स्वतंत्रता के विदेशी मित्रों के मन में आपके प्रति जो आदर है वो 100 गुना अधिक बढ़ गया है। जब आपने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। ऐसा कोई भी भारतीय नहीं है, चाहे वो देश में हो या फिर बाहर, जो इस बात से खुश नहीं होगा कि भारत को आज़ादी उस तरीके से मिल जाए जिसका आपने आजीवन समर्थन किया है और जिसमें मानव रक्त नहीं बहना पड़ा। जैसी परिस्थितियां अभी हैं, उसमें मुझको पूरा विश्वास हो गया है कि यदि हम आज़ादी चाहते हैं तो हमें खून की नदी पार करनी ही होगी। महात्मा जी, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि मैं और मेरे साथ काम करने वाले लोग खुद को भारत के लोगों का सेवक मानते हैं। अपने प्रयासों, कष्टों और बलिदान के लिए हम केवल एक ही पुरस्कार जीतना चाहते हैं और वो है भारत की आज़ादी। एक बार भारत आज़ाद हो जाए तो हमसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो राजनीति से संन्यास लेना चाहेंगे। बाकी बचे लोग आज़ाद भारत में कोई भी पद, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, स्वीकार करने में संतोष का अनुभव करेंगे। हमारे राष्ट्रपिता भारत की स्वतंत्रता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं मांगते हैं। ये बात सुभाष चंद्र बोस ने कही महात्मा गांधी के लिए। नेताजी की बेटी अनीता बोस ने कहा है कि गांधी जी ने मेरे पिता समेत बहुत लोगों को बहुत प्रेरित किया था। जिस गांधी ने सबको प्रभावित किया, उस गांधी का अहिंसा, उनका सत्य, अगर कंगना रनौत को सिर्फ 2 गालों पर थप्पड़ खाने तक दिखता है तो कोई क्या कर सकता है। पूरी दुनिया भले ही अहिंसा और सत्याग्रह के गांधी के प्रयोग के आगे सिर झुकाती हो, लेकिन पद्मश्री कंगना रनौत का विश्लेषण ये स्वीकार नहीं करता। तभी तो गांधी के अहिंसा के प्रयोग पर भी उगल रही है जहर। उन्होंने हमें सिखाया, अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो और ऐसे ही तुम्हें आजादी मिलेगी। ऐसे किसी को आजादी नहीं मिलती, ऐसे मिलती है सिर्फ भीख। कंगना के लिए ये गीत बेमानी है, क्योंकि साबरमती के संत के हाथ में वो भीख का कटोरा थमा चुकी है। लेकिन उसी संत को पूरी दुनिया सत्याग्रह और अहिंसा के अनूठे प्रयोग के लिए सलाम करती है। गांधी जी ने अहिंसक तरीके से दक्षिण अफ्रीका में सिविल राइट्स आंदोलन किया था। ये आंदोलन 4 महाद्वीपों और 12 देशों तक पहुंचा था। गांधी के रास्ते पर चलकर नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका को आजादी मिली। रंग भेद और नागरिक अधिकारों को लेकर अमेरिका में 1955 में आंदोलन चलाने वाले मार्टिन लूथर किंग का मॉन्टगोमरी बस आंदोलन गांधी जी से ही प्रेरित था। ये सच है
कि भारत की आजादी में क्रांतिकारियों की अहम भूमिका रही और उनके बलिदान को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन इससे गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन का योगदान छोटा नहीं किया जा सकता। वैसे गांधी ने यह भी कहा था कि मुझे कायरता और हिंसा में एक को चुनना पड़े तो मैं हिंसा को चुनूंगा, लेकिन गांधी ये भी मानते थे कि अहिंसा से बड़ी कोई हिम्मत नहीं होती। वो हिम्मत गांधी में भी थी और नेताजी में भी। दोनों की उम्र में 27 साल का फर्क था, लेकिन दोनों के रिश्तों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह में कोई फर्क नहीं था। गांधी और सुभाष चंद्र बोस के वैचारिक मतभेदों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और उसमें इतिहास का वो पन्ना खोला जाता है कि गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेताजी की जीत को पचा नहीं पाए थे, जबकि नेताजी की जीत के बाद गांधी ने 4 फरवरी 1939 में यंग इंडिया में लिखा, तो भी मैं सुभाष बाबू की विजय से खुश हूं, चूंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा अपना नाम वापस ले लेने के बाद डॉक्टर पट्टाभी को चुनाव से पीछे न हटने की सलाह मैंने दी थी, इसीलिए यह हार उनसे ज्यादा मेरी है। इस हार से मैं खुश हूं। सुभाष बाबू अब उन लोगों की कृपा के सारे अध्यक्ष नहीं बने हैं जिन्हें अल्पमत गुट वाले लोग दक्षिणपंथी कहते हैं, बल्कि चुनाव में जीतकर अध्यक्ष बने हैं। गांधी नेताजी के रास्ते का समर्थक नहीं थे, बावजूद इसके उनके प्रशंसक थे। 9 जुलाई 1940 को सेवाग्राम में गांधी जी ने नेताजी को पैगाम भेजा था, देखिए जरा। मैंने उनसे कहा कि अगर आपकी योजना के फलस्वरूप मेरे जीवन काल में स्वराज्य मिल गया तो आपको बधाई का सबसे पहला तार मेरी ओर से ही मिलेगा। आप जब अपना संघर्ष चला रहे होंगे उस दौरान अगर मैं आपके तरीके का कायल हो गया तो मैं पूरे दिल से अपने नेता के रूप में आपका स्वागत करूंगा और आपकी सेना में भर्ती हो जाऊंगा। लेकिन मैंने उन्हें आगाह कर दिया था कि उनका रास्ता गलत है। 23 अगस्त 1945 को जब यह खबर फैल गई कि विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है, तो अगले ही दिन अमृत कौर को पत्र में गांधी जी ने लिखा, सुभाष बोस अच्छे उद्देश्य के लिए मरे हैं। वे निस्संदेह एक देशभक्त थे, भले ही वे गुमराह थे। नेताजी ने आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। नेताजी के ना रहने पर भी वो फौज थी और उसके लोगों के बीच आज़ादी से ठीक पहले 27 अप्रैल 1947 को गांधी जी गए थे, जहां उन्होंने नेताजी को अपने बेटे के रूप में याद किया और उस वक्त गांधी जी ने कहा, आज़ाद हिंद फौज का नाम अहिंसक आज़ाद हिंद फौज रखना चाहिए ना, क्योंकि मुझसे आप कोई दूसरी बात नहीं सुन सकेंगे। सुभाष बाबू तो मेरे पुत्र के समान थे। उनके और मेरे विचारों में भले ही अंतर रहा हो, लेकिन उनकी कार्य शक्ति और देश प्रेम के लिए मेरा सिर उनके सामने झुकता है। अगर गांधी के दिल में नेताजी के लिए प्यार और सम्मान था तो नेताजी के मन में भी गांधी जी के लिए आभार था, आदर था और आदर का भाव था। गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1943 को बैंकॉक रेडियो से नेताजी ने यह पैगाम दिया, आने वाले 20 वर्षों तक महात्मा गांधी ने भारत की मुक्ति के लिए काम किया और उनके साथ काम किया भारत की जनता ने। ऐसा कहने में जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि 1920 में गांधी जी आगे नहीं आते तो शायद आज भी भारत वैसा ही असहाय बना रहता। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनकी सेवाएं अनन्य अतुल्य रही हैं, लेकिन कोई एक अकेला व्यक्ति उन परिस्थितियों में एक जीवन में उतना कुछ नहीं कर सकता था। जिन अंग्रेजों की हुकूमत का सूरज कभी डूबता नहीं था, उसके खिलाफ करीब 30 साल तक लड़ाई लड़ने वाले गांधी ने सत्ता का कोई पद कभी नहीं लिया। अमेरिका को आज़ादी दिलाने वाले वॉशिंगटन राष्ट्रपति बने। सोवियत रूस के सबसे बड़े नेता लेनिन भी बोल्शेविक क्रांति के बाद राष्ट्रपति बन गए थे। चीन को गणतंत्र बनाने वाले माओ त्से तुंग ने भी सत्ता संभाल ली थी। पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना ने तो पद पाने के लिए ही हिंदुस्तान का बंटवारा किया था, और दक्षिण अफ्रीका के आज़ादी के नेता नेल्सन मंडेला भी राष्ट्रपति बने थे। गांधी ने कोई पद नहीं लिया था, भारत उनके सामने आज़ाद हो चुका था। अगर गांधी चाहते तो आज़ाद भारत का कोई पद उनके कदमों के नीचे होता, लेकिन आज़ादी के वक्त तमाम बड़े नेता जब दिल्ली में जश्न मना रहे थे, गांधी नोआखली में सांप्रदायिक हिंसा की आग बुझा रहे थे।
लेकिन कंगना रनौत की बुद्धि की बलिहारी देखिए, उसी गांधी को वो सत्ता का लोभी बताती हैं। दरअसल कंगना रनौत गांधी को जानती ही नहीं है, उन्होंने गांधी को पढ़ा ही नहीं है, गांधी को समझती ही नहीं है। अगर वो गांधी की पढ़ी होती, गांधी को समझा होता, गांधी को आत्मसात किया होता, तो जो शब्द आज वो कह रही हैं बीते एक हफ्ते से गांधी जी के बारे में, वो उनकी जबान से, उनके दिल से निकलते ही नहीं। वो जो आजादी के लिए लड़े, उसे उनके मालिकों को सौंप दिया गया। वो जिनमें ना तो हिम्मत थी, ना ही दुश्मनों से लड़ने में जिनका खून खौलता था, लेकिन वो सत्ता के भूखे और धूर्त जरूर थे। जो गांधी जिंदगी भर घुटने तक धोती में आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, उन्हें धूर्त और सत्ता का भूखा बता दिया। गांधी के अपमान पर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए। कंगना का पद्मश्री वापस लेने की मांग हुई। सियासत में भी कंगना के बयान से घमासान छिड़ गया। अब शब्दों के जवाब में कहीं मर्यादा लांघी गई तो कहीं सियासी तीर छोड़े गए। कोई नाचने वाली अगर महात्मा जी के ऊपर आरोप करते तो मैं उसके लिए उत्तर देना मैं इसके लिए जरूरी नहीं समझता हूँ। बिल्कुल, हमारी उसमें हमारे लीगल सेल से उसकी मेरी चर्चा हुई और उसमें लीगल एक्शन भी हम लेंगे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछता हूँ, इनको भी आप मन की माफी वाली श्रेणी में रखते हैं? जैसे उस मोहतरमा को रखे आप, जो भोपाल से सांसद है, ये क्या कर रहे हैं हम अपने देश को? मोदी जी भी गांधी जयंती पर राजघाट पर जाकर गांधी जी के स्मारक अवशेष के ऊपर फूलमाला चढ़ाते हैं। इस मैडम को मालूम होना चाहिए, पूरा देश और पूरा विश्व आज भी गांधी विचारों से प्रभावित है। महाराष्ट्र कांग्रेस कंगना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है, लेकिन कंगना के बयान पर बीजेपी का कोई नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये कहता है कि आजादी भीख में मिली, तो ऐसा नहीं लगता है कि इन शहीदों का आप उड़ करके पहुंच गए। आप यहाँ की बात करिए, हम तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना उदा देवी जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए। संतों और ऐसे फकीरों के बारे में मैं कुछ कहूँ तो मेरे जैसा छोटा आदमी उसके लिए बहुत छोटा है। सवाल ये भी है कि आजादी के नायकों का अपमान करके कंगना क्या हासिल करना चाहती हैं? कितनी सरकार बनी है आजादी से अब तक, तो कंगना रनौत ने छेड़ दिया टू गेट सम पब्लिसिटी। अब अगर कंगना सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं, तो फिर जो इल्जाम वो स्वतंत्रता सेनानियों पर लगा रही हैं, ये उन पर फिर बैठता है, क्योंकि सत्ता और शोहरत की भूख में धूर्तता इसी को कहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।